निर्भय एक वैदिक सिद्धांत को मानने वाला लड़का है। निर्भय वाकई नाम व स्वभाव से भी निर्भय है। निर्भय ने शंकराचार्य जी से जो प्रश्न किए उन्हें जो उत्तर मिले वो संतोषपूर्ण नहीं थे। फिर उसके बाद क्या, निर्भय जैसे योद्धा पर उनके चेला चपाटों ने कर दिया प्रहार। आइए इस वीडियो में देखते हैं। और प्रश्न के अलावा मैं चर्चा के निमित्त अवतार वाक्य उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमान प्रफुल्ल चैतन्य ब्रह्मचारी जी से मेरी कॉल पे वार्ता हुई है और श्रीमान नारायण द्विवेदी जी से भी मेरी चर्चा हुई है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है और अगर वो कोई भी कार्य नहीं कर पाया उस स्थिति में उसे बाधित मानेंगे, अर्थात उसकी सर्वशक्तिमत्ता में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन हमने नास्तिक आस्तिकवाद के पेज नंबर 25 पे स्वामी कर्पाल जी की पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा है और आपके भी श्रेणी से सुना है कि ईश्वर अगर अपने स्वरूप विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाया उस स्थिति में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में बाधा उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में सर्वदाहकत्व होने पर भी, आकाश आदि अदाह को न जलाने पर भी उसके सर्वदाहकत्व में बाधा नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर के भी स्वरूप विरुद्ध कार्य न करने पर उसके सर्वशक्तिमत्ता में बाधा नहीं होता। तो आचार्य जी, ये दो प्रकार के विचार है, दोनों में से कौन सा सही है, इसके मार्गदर्शन चाहिए। क्या पूछा? क्या पूछा? सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर पाते तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता में बाधा नहीं होती और धर्म सम्राट नहीं कर पाते का अर्थ क्या है? न करने की भावना। अब बंध्या पुत्र को ईश्वर भी है तो क्या कहेंगे? खरगोश का सिंह परंपरा से ईश्वर का ही विधान है, यानी खरगोश के सिंह नहीं होते। ईश्वर सर्व के सर्वशक्तिमान है, नहीं कर पाते मतलब सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामर्थ्य है या नहीं? तीनों अपने अपने स्वरूप से बाधित है। क्या करें? तीनों अपने स्वरूप से बाधित है, ऐसा स्वरूप से बाधित हैं। यदि हम उसे बाधा नहीं कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपने स्वरूप विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाता है तो उसे बाधा नहीं कहेंगे। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है या नहीं? समर्थ है लेकिन सीमित है, अनंत समर्थवान नहीं है। समर्थ है पर सीमित है, अनंत समर्थवान। आप समर्थ हो या असमर्थ? मैं भी समर्थ हूं लेकिन अनंत समर्थवान नहीं है। सुनो, अगर अग्नि व्यक्त ना हो और कोई व्यक्ति के काष्ठगत अग्नि है तो अग्नि की सिद्धि होगी क्या? एक पक्ष कहेगा आग नहीं है, एक पक्ष कहेगा आग है। घर्षण के द्वारा जब व्यक्त किया जाता है तो अग्नि का अस्तित्व मानना पड़ेगा या नहीं? अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त भिन्नानि कर देना। अगर ईश्वर व्यक्त ना हो तब तो संशय बना रहेगा। सर्व के सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हमारे यहाँ व्यक्त होते हैं। कारण रूप में व्यक्त है स्वामी जी, सृष्टि के कारण रूप में व्यक्त है। और आर्य समाजियों के यहाँ ईश्वर का अवतार क्या है? हम अवतार नहीं मानते स्वामी जी। हम क्यों नहीं मानते? आर्य समाज ठीक से पढ़ो ना, वो ग्रंथ हम तो हमारे समाज जीव का अवतार मानते हैं। आर्य समाज का ठीक से अध्ययन किया, पूरे ग्रंथ हमको आर्य समाज के तरह मुक्त जीव का अवतार माने जाते हैं। आर्य समाजियों के यहाँ कर्म से मोक्ष मान्य है, इसलिए महाप्रलय के बाद मुक्त जीव का भी जन्म हो जाता है। सदा के लिए कोई जीव जन्म नहीं, मुक्त नहीं होता। एक व्यक्ति ने दयानंद स्वामी से कहा, इतने भी चिड़िया क्यों ना हो, एक एक चिड़िया अगर बाग से उठते जाए अंत में बाग में चिड़िया नहीं रहेगी। भले ही कितने जीव क्यों ना हो, एक एक जीव मुक्त होते जाएँ, अंत में क्या होगा? ईश्वर के यहाँ जीव का भंडार समाप्त हो जाएगा। तो जीवार्था से रचना कैसे होगी? तो दयानंद साहब ने कहा, न रहे बाँस न बने बाँसी, न बने बाँसी न बने बाँसी। मैं किसी जीव का मोक्ष सदा के लिए मानता ही नहीं। कुछ स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा, आखिर वो कर्म से मोक्ष मानते थे, कर्म का फल अनित्य होता ही है, उनके यहाँ मोक्ष भी अनित्य है। ऐसा मोक्ष आपको चाहिए? स्वामी जी, अगर स्वभाव से मुक्ति हो जाएगी तो फिर जीव बंधन में आया ही क्यों? स्वभाव से मुक्त है ही, स्वभाव से मुक्त है तो हम बंधन में क्यों है? अज्ञान, तो हमें ईश्वर होना चाहिए। अज्ञान अज्ञानता का कारण क्या है? अरे जल्दी बोलो, अज्ञान वश अविद्या अनादि है लेकिन शांत है, तत्व ज्ञान से शांत। अब सुनो, कश्मीरी जो वेदांती है और वल्लभ संप्रदाय के व्यक्ति अनादि नहीं मानते। तो जैसे कोई भांग पीने वाला व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक भाव हमने कहा आपको कौन किया? हमने तुमसे राधा माँ को गाली दी है, तुमने इनका बिना परमिशन के तुमने क्यों डाला? क्या डाला हमने? तुमने डाला ना अपने क्या डाला? YouTube पे।
हमारी माँ का अपमान किया है, हमारा जूता वहाँ है, हमने हमारी माँ का अपमान किया। आपने हमारे आचार्य का मान क्यों किया? आवाज को तेज बिल्कुल नहीं करनी है। किसी चीज का सीमा है, ठीक है, सहरे हैं तो सहरे हैं। दादा माँ को चाहिए दीदी इसको बंद करिए। अपना काम कीजिए भैया। किसी चीज का नियम कानून होता है, किसी स्थान पे है आपको उस स्थान के नियम के हिसाब आपको से बात रहेंगे। बताएं। मुझे कुछ नहीं पता, आप ये वीडियो बना मेरी रहे भी हैं, सुनिए, मैं सुनिए भावनाओं को मुझे समझ भी। रहा हूँ। आप जब समझिए, माइक- अज्ञानता बस कोई गलती ना करे। ठीक है ठीक है ठीक है। किसके उसमें जब- बैठे हुए हैं, इस जब चीज को वो- जब वो समझिए। माइक मांग रहे थे, उनके बगल से माइक कब से वो बोल रहे थे कि मैं पूछना पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आए हैं। आप और आइएगा तो देखिएगा कैसी जी, बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे। एक माइक है और बिल्कुल आएंगे। पूछने वाले बहुत हैं, है ना? आप ये दीदी आप जूता लेके जाइए, जाइए दीदी जाइए, है ना? सहने की एक शक्ति है। मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बे नहीं है। स्थान ऐसा है परम पूज्य गुरुदेव से उन्होंने प्राप्त किया। हम लोग को ना पूरी बात पता नहीं है। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अपमान ये बाबा जी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? ना ना, तो वीडियो क्यों बना रहे हैं? अरे यार ये सब क्या कर रहे हैं? ठीक है नहीं आप रुकिए ना, क्योंकि आप एक लड़के पर इतना ऐसे कर रहे हैं, एक लड़के पे नहीं, उन्होंने पहले प्रहार किया है। आप कहानी ना बनाइए वीडियो के सामने। आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप भगवती आप बन ही रहा, आपका वीडियो आप मान सकती हैं। आप उधर रहिए, हम संभाल रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। रकुल जी गए वहाँ पे कुछ नहीं होगा उनको, उन्होंने हालांकि प्रहार किया एक लड़के पे आप लोग ऐसे कर रहे हो? लड़के ने लात पूर्वक प्रहार किया ब्रह्मचारी पे। आप कह रहे हैं ना, आप जो षड्यंत्र रच रही हैं, इसका हमसे पूरा है, आप नहीं रच पाएंगे। आप भगवती भैया आप रुकिए थोड़ा, आप इनकी सिस्टर को कुछ नहीं हो रहा है। आप कौन है इनकी सिस्टर? आप कौन है? आप रुकिए। मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है? मैं क्यों बताऊं? आप कौन कोई है? बात नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है इनकी? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप उनकी बहन है ना? यहाँ पे व्यक्ति प्रश्न करने आया, मर्यादा उसको कहा गया भाई तुम विधिवत उत्तर ले लो चल के। ऊपर से गुरुजी सिर्फ पकड़ रहे हैं उनको। आप- देवी से दूर रहिए, माँ शक्ति उनसे दूर रहिए। कोई बात नहीं, वो पैर चला रहा है। इनकी वीडियो इनकी ऑडियो डाली, हमने केस नहीं किया है। ये आप जाइए, आप संभालिए, आप जा संभालिए, नहीं कोई नहीं करेगा, ये लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं ये है। क्रिमिनल ऑफेंस होता है, किसी की ऑडियो बिना उसके। मिला हम वीडियो बता रहे हैं। अरे भैया वो क्या कह रहा है? नहीं हमारा नाम निर्भय आर्य है, हमारे समाजी हैं। हम गए थे पूज्य शंकराचार्य के पास। पूज्य शंकराचार्य इस समय काशी में उपस्थित हैं, तो इनके पास गए थे हम। इनसे हमने सरस्वती मान में प्रश्न किया और प्रश्नों का जब ये उत्तर नहीं दे पाए तो इनके चेले भड़क गए। उन चेलों में से श्रीवास नारायण द्विवेदी भी था, जिसको शास्त्रार्थ में हमने रगड़ा था कायदे से।